गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज की क्लास बहुत ही माथुर होने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ मैथ प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, जो ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा सिंपल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन रखे गए हैं, जिसे कभी कभी एक दो प्रैक्टिस सेट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए हमने थोड़े सिंपल ही क्वेश्चन रखे गए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में कभी टफ भी आते हैं, सिंपल भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें थोड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। ये प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आज की डेट में जैसे लेखपाल, एसएससी एमटीएस, ग्रुप डी, एसएससी सीएचएसएल आदि आदि एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्या अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है अभाज्य संख्या? जो किसी भी संख्या से ना कटे, जो किसी भी संख्या से ना कटे। ठीक है, केवल एक और खुद से कटे। किससे? खुद से कटे। ठीक है, तो खुद का मतलब है जैसे 15 है तो 15 से तो कटी जाएगी, 20 है तो 20 से कटेगी, जैसे 13 है तो खुद का मतलब 13 से कटेगा और किसी से नहीं। जैसे एग्जाम्पल 2 3 2 3 5 7 11 13 17 19 फिर का 29 31 डॉट डॉट डॉट। इसमें देखो कंफ्यूजन होती है। ये स्मॉलेस्ट, दो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा। इसको कभी कभी लोग क्या समझ लेते हैं कि ये दो प्राइम नंबर नहीं है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है? जो किसी भी संख्या से ना कटे। देखो मैं इसको चेक कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है दोस्तों, इसको मैं 11 से चेक करता हूँ। इसमें तो 11 99 कितना आ जाएगा? 10 में से 9 गया 1 और 0। ठीक है, कुछ नहीं बचा। अब एक को इसको उतार लेते हैं। ठीक है, 11 एकम 11। ठीक है, अरे ये तो 11 से कट गई, 11 से कट गई। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। 1001 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है? जो किसी भी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन ये तो 11 से कट गई। ठीक है, तो बात नहीं बनी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो समीकरण को हल करने के जो उपयुक्त विकल्प कौन सा? ठीक है, बोर्ड मास का रूल यूज होता है। बोर्ड मास, BODMAS। ठीक है दोस्तों, B4 होता है ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। O4 होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, D4 होता है डिवाइड, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, अब देखो बोर्ड मास का रूल क्या होता है कि अगर कहीं ब्रैकेट दिखाएं तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट भी कौन सा? सबसे पहले छोटा, उसके बाद मंझला, फिर उसके बाद बड़ा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं, क्रम से करते हैं। ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, हाल ब्रैकेट के बाद तुरंत ऑफ को करना, उसके बाद किसको? भाग को करना, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को।
तो इसमें देखो सबसे पहले क्या दिखा रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले किसको करना है, ब्रैकेट को। सबसे पहले किसको, ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, बोर्ड मास, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट को। ठीक है दोस्तों, इधर देखो, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब गुणा, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट को देखो, ये देखो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब तक ब्रैकेट खत्म नहीं हो जाता, जब तक किसी भी संख्या को सॉल्व नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट खत्म करो। ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। ब्रैकेट में सबसे पहले किसको करना है, भाग को, उसके बाद गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो इसको भाग, 4 दूनी 8। ठीक है, ये देखो भाग भाग सॉल्व हो गया। अब देखो ये 2 माइनस के, तो 24 में से 2 गया, कितने बचेंगे, 22। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब आप हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट को खत्म कर लिया, उसके बाद फिर किसको करोगे, भाग को, गुणा को, प्लस को। भाग का नंबर आया, भाग का मतलब होता है बट्टे, 1/6। भाग का मतलब 1/3। काट दो, कटे तो काट दो। 6 एकम 6, 15 छिक्का 90, 3 से काटो, 3 पचे 15, 22 पंचे 110। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं, बोर्ड मास का ये रूल होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, यहाँ भी दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, काट दो। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 एकम 5। ठीक है, इसको काट दो, 2 से 2 6 12, गुणा कर लो। 31 में 6 एकम 6, 6 18, और ये बटे में बच्चे 10। यहाँ से जीरो हटाओ, ऊपर दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव लगाओ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, यहाँ से जीरो हटाया, पीछे से एक जीरो है, तो 1 अंक बाद पीछे से 1 के बाद लगा दो जीरो। ठीक है दोस्तों, देखते अगला क्वेश्चन। इसको देखो, कद 8 एकम 8, 8 सटे 56, 11 एकम 11, 11 तिया 33। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7/3। भाग दो, 3 दूनी 6, 1/3। ठीक है, तो 3 दूनी 6 कैसे भाग देते हैं इसमें, 3 दूनी 6, एक रिमाइंडर बचा। कैसे लिखने हैं, जितने बार भाग जाता है उसको यहाँ पर, और रिमाइंडर ऊपर जितने से भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसको हमेशा नीचे रखा जाता है, और शेष फल ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, इसका देखो एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, महत्तम समावर्त, एचसीएफ। इसको आप 3 तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको 3 तरीके से सिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही कर देता हूं, यानी गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लो। क्या होता है, गुणनखंड विधि से क्या करते हैं हम लोग, ऐसी संख्या लेते हैं जिनसे तीनों संख्याएं कटें। तीनों, ऐसा कोई नंबर लो जिनसे तीनों संख्याएं कटें। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग 2 से काट रहा है, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 सत्ते 14, 2 16। ठीक है, 2 से काट दिया इन सबको। अब काट दो, कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 से तो नहीं कट रहा है, 26 नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 6 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी ये 26 नहीं कट रहा।
8 से 9 से 10 से 13 से कट रहा है, किससे 13 से, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 छंग 78। अब ऐसी कोई संख्या है जिनसे ये तीनों नंबर को काटो, तीनों नंबर को देख लो, अगर 2 से काट रहे तो ये 3 नहीं कट रहा है, ठीक है, और 3 से काट रहे तो ये 2 नहीं कट रहा, अब नहीं कटेगा, एक ही नंबर से तीनों संख्याएं काटनी है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 गुणा 13 यानी 26। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या गुणनखंड भाग विधि से जब भी निकालते हैं तो तीनों संख्याएं देखो 2 से तीनों कटनी चाहिए, फिर 13 से तीनों कटनी चाहिए। अब ये तीनों से कट नहीं रही तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या इससे कटेगा नहीं, तीनों संख्याएं कोई एक से कटेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे निकालते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रीमान सिंह परिवार का मासिक बचत और व्यय, यह अनुपात किसका दिया है, बचत और व्यय। बचत कितनी है, 3 है, और खर्च, व्यय का मतलब होता है खर्च, ठीक है। 3:8 है। जिस महीने में परिवार की आय 27,500 थी, उसमें बचत बताओ, बचत देखो ये है बचत। अनुपात में कैसे सॉल्व करते हैं, जिसको निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं, ये देखो इसको 3 को निकालना, बचत निकालना, बचत के ऊपर, दोनों का जोड़ 3 + 8 11, 11 को नीचे रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जिसको निकालते हैं उसको ऊपर और दोनों का योग नीचे और टोटल से गुणा, ठीक है। देखो काट दो, अगर कटे तो काट दो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 25 तिया 75, कितना 25 तिया 75। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी खिलौने को 13% हानि और 13% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 1008 है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य बताओ, ठीक है दोस्तों। देखो ये समझो, ठीक है, यहां पर संख्याएं माइनस में है, तो अच्छा ठीक है। अब जैसे कोई किसी को यहाँ यानी हानि से, ये माइनस में हानि से प्लस तक जाना है तो कितना चढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पायदान चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो जब भी कभी, देखो पहले उसको 3 रुपए की हानि हो रही थी, अब उसको 7 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब यहां से आप पहले उसने ये हानि कवर करी होगी, हानि भी तो कवर करी होगी, लाभ ऐसे तो होगा नहीं। हानि देखो कैसे, 1 2 3 4 5 यहाँ आने के लिए उसने कितना चला, 1 2 3 4 5 6 7, यानी तो माइनस और प्लस डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं लाभ के लिए, कितना हो जाएगा यानी 7%, ठीक है। ऐसे देखो पहले हो रही थी 13% की उसको हानि, फिर हुआ 11% का लाभ, ठीक है दोस्तों। अब एक बार हानि हो एक बार लाभ हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, 24%, कितने का अंतर है यहां पर, 108 का, ठीक है। अब क्या पूछा, 12% लाभ हो तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसका सी 100, ठीक है, और 12% के लाभ पर बेचते हैं तो यहाँ 1% की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। अब निकाल लो 112%, क्योंकि 12% लाभ भी है, ठीक है दोस्तों। और 1 की वैल्यू निकालने के बाद जिसकी भी निकालोगे उसका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। काटो, 6 से काटो, 6 चको 24, 6 एकम 6 6 48, ठीक है। 4 से काटा, 4 दूनी
8 चरवट यानी 4 तिया 12 यानी 23 आ गया। ठीक है, 18 तिया 54 कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 की 4, 18 दूनी 36 और 5 डिटेल में बना देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखो इसका क्रय मूल्य कितना था 100%, पहले 13% की हानि हुई, 100% था इसका सीपी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ 13% की हानि हो गई, तो उसने कितने में बेचा होगा, इसको घटाओ 7 यानी 87% में। ठीक है, फिर बोल रहा है 11% का लाभ हुआ, तो कितने में बेचा होगा 111% में। ठीक है, अब कह रहा है 13% हानि और 11% लाभ का विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 108। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए ये बड़ी वैल्यू पहले लिख लेते हैं, 111% पहले लिख लेते हैं और ये 87% बाद में, तो इसका अंतर क्या है 108। देखो दोनों को घटा दिया, इसका अंतर कितना है 108। ठीक है, 108। अब देखो घटाओ 11 में से 7 4 11 यहाँ 10 यानी 24%, 24% की वैल्यू कितनी आ गई 108। ठीक है, 24% की वैल्यू 108, तो 1% की यहां से निकाल लो वैल्यू, काटो 6 एकम 6 4 बचे, 6 6 7 वैल्यू 6 48। ठीक है, 6 6 को 24 कितना में हो गया 18/4। अब हमें क्या, यदि प्राप्त 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य निकालना, प्राप्त मूल्य 12% हो। ठीक है, अठारह बट्टे 4 यहां से आ गया और ये 112, 4 दूनी 8 चरवट 32 चरवट 32। ठीक है दोस्तों, अब 18 अट्ठे 126, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144 की 4 144। ठीक है, हासिल 12, 18 दूनी 36 में 14 जोड़ो 0 50 यानी कितना आ जाएगा 504। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखो ये 112% क्यों निकाला, क्योंकि 12% लाभ हो रहा है, जैसे 100 किराया मूल्य है उसका 12% लाभ हो रहा, तो वस्तु उसने 112 की बेची होगी, जब भी तो 12% लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना आंसर आ जाएगा 504। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 45%, अगर 135 संख्या वह संख्या मान ले, माना संख्या x है। ठीक है, x का 45% कितना है 135 है। ठीक है, x का 45, प्रेशर ये प्रेशर हटाओ नीचे 100 लिख लो। ठीक है दोस्तों, 135 है। ये परसेंटेज जगह 100 रखा, कितना है काट दो 5 से, 20 500 5 नेम 45, 9 से काटो 9 एकम 9, 9 पना 45। ठीक है, यहाँ कैंची गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी 300, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कप का सेट 720 की कीमत पर बेचा गया, तो 20% का नुकसान हो गया। अब 5% लाभ लेने के लिए सेट को कितना देखो, 20% का नुकसान हो गया यानी हानि हो गई। इसका क्रय मूल्य कितना था 100%। अब क्या हुआ, उसने 720 में बेच दिया, तो उसे 20% का नुकसान हो गया। कितने का 20%, यानी वो वस्तु उसने 80% में बेच दी। ठीक है दोस्तों, वस्तु कितने में बेच दी 80%, तो 80% की वैल्यू कितनी है 720। अब कह रहा कि हमें 5% लाभ चाहिए, इसका सीपी किराया मूल्य कितना था 100, हमें 5% लाभ पे बेचना है, तो कितने पे वस्तु बेचोगे 105 पर, इसमें 1% की वैल्यू निकालो,
80, ठीक है। और हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 105 की। ठीक है दोस्तों, देखो 8 निमा 72, 9 पना 45 की, 9 पना 45 की 5, 9 में 0 को गुणा करो, 0 4, 9 एकम 9, कितना हो जाएगा 945। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे निकालते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि 720 की कीमत तो बेचा तो 20% का नुकसान हुआ, इसका मतलब 100% थी, उसमें 20% नुकसान बेच दिया, तो ये 80% बेच दिया। और 80% की कीमत कितनी है, 720 में बेचा। ठीक है, 720 में बेचा, जब भी तो 20% का नुकसान हुआ, तो 80% बराबर 720। ठीक है, अब 5% लाभ चाहिए, 100 की चीज 5% लाभ चाहिए, तो कितने में बेचना होगा, 105 में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 750 की अंकित मूल्य वाली पतलून छूट के दौरान 660 में बेच दी जाती है, तो इसमें कितनी प्रतिशत छूट कह रहा है। जो 750 की चीज, मतलब जो पतलून कितने में बेच दी, 660 में, तो कितनी छूट मिली यहां से, 0, 15 में से 6 गया, 9 6 15, ठीक है, 90 रुपए की छूट। कितने की, 90 रुपए की छूट। अब छूट का फॉर्मूला क्या होता है, छूट बराबर छूट प्रतिशत बराबर छूट बटे क्रय मूल्य, यानी कितना बटे में अंकित मूल्य, क्या होता है, अंकित मूल्य गुणा 100% से गुणा। ठीक है, ये अंकित मूल्य है। ठीक है, तो छूट कितने की मिली, 90 रुपए की। अंकित मूल्य कितना है, 750, 100% से गुणा। ठीक है, काटो, 25 चौको 100, 25 तिया 75, 3 एकम 3 3 तिरका 9, 4 तिया 12, प्रतिशत में कितने परसेंट की छूट मिली, 12% की छूट। ठीक है, रुपए में कितने की मिली, 90 रुपए की, लेकिन अगर परसेंटेज में पूछे, परसेंटेज में तो कितने परसेंट की, 12% की छूट मिली। ठीक है दोस्तों, ये देखो छूट। देखते अगला क्वेश्चन। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतने, देखो पी माने प्रिंसिपल, आर माने रेट, टी माने समय, बटे में 100 बराबर एसआई। एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक है, कितना होगा साधारण ब्याज, प्रिंसिपल कितना है 1500 का 4 साल, प्रिंसिपल इसमें कितना दिया 15, रेट कितना, ये आर, आर कितना दिया 8%, और ये समय कितना दिया 4 साल, बटे में 100, और ऐसा ये निकालना है सिंपल ब्याज कितना हुआ। ठीक है, 2 से 2 काटो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, कितना हो गया, 15 चौको 60, 60 में 8 का गुणा, 8 छंग 48, यानी कितना हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 480। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक राशि को जब जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल में, 2 साल बाद, ठीक है, समय कितना है, एन का मान कितना दिया है 2। ठीक है, 2 साल बाद पर होने पर वह निवेश राशि इतनी गुनी हो जाती, कितनी गुनी हो जाती है, 1.1 गुनी हो जाती है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर, मान पहुंचा है। ठीक है दोस्तों, देखो मान लो, माना कोई राशि क्या था, प्रिंसिपल मान लो 1, प्रिंसिपल कितना था 1 मान लिया। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, ये इसे बोलते हैं मूलधन। ठीक है, मूलधन, मूलधन 1 माना तो कितना हो गया 1.2। ठीक है, 1.2 गुना हो जाता है, मतलब कितना हो गया 1.21 हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है,
क्या होता है, मूलधन बराबर मिश्र धन 1+r/100 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मूलधन हमने कितना माना, 1, मिश्र धन कितना माना, 1 पॉइंट, नहीं ये मूलधन बराबर नहीं होता है, ये होता है मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन, ये गलती से हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ होता है मूलधन, क्या होता है यहाँ पर, मूल धन। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, जल्दी में क्या होता है कभी कभी कोई शब्द कहीं कहीं का कहीं लिख देते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मिश्र धन कितना हो गया, 1.25, मूलधन कितना माना है, 1, मूलधन 1 माना है। ठीक है दोस्तों, अब 1+r, r निकालना है, अपॉन में 100 n का मान कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखो, इसका दशमलव हटाओ नीचे, 100। ठीक है, इधर कर देता हूं, 121/100, 1+r/100 की पावर 2। ठीक है, ये देखो, ये कितने का बार के, 11 का, नीचे किसका है, 10 का। ठीक है, दो से 2 काट दो, तो यहाँ 11/10 बराबर 1+r/100। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर कितना है, 11/10 बराबर 1+r/100। एक को इस साइड ले आओ, ये एक आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का, तो r/100। ठीक है, लासा ले लो 10, तो 11 - 10 बटे में r, नहीं r होगा पहले, r बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक है दोस्तों, 10 में से एक 11 में से एक गया, 1 अपॉन में 10, कैसी गुणा कर दो, कहाँ r, यानी 10 एकम 10, तो r का मान कितना आ जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे करते हैं ये वाले सवाल को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे निवेश करे। कितने पैसे निवेश करे, 6 अनुपात निवेश करे, लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ का अनुपात 7 अनुपात इतना हो तो सती और रति के बीच सौदा किया गया, तो रथिन ने कितने महीने के लिए पैसे लगाए थे। ठीक है, ठीक है, ये देखो लाभ का रेशियो क्या होता है, लाभ, इसमें पार्टनरशिप में लाभ कैसे निकालते हैं, जो अपन लोग मूल धन लगाते हैं, मूल धन, और क्या होता है, समय। लाभ कैसे निकालता है, मूलधन गुणे समय। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इनटू टाइम। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। प्रिंसिपल का अनुपात क्या था, प्रिंसिपल 6:5 के अनुपात में पैसा लगाया। ठीक है, अब क्या हुआ, 12 महीने के अंत में क्या हुआ, लेकिन कुछ महीने के बाद सती, ये क्या है, ये सती है, और ये कौन सा है, रथिन। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, भिन्न में भी इसको अनुपात को बदल सकते हो। ठीक है दोस्तों, इतने का अनुपात था। ठीक है, मान लो इसको इतने का अनुपात था। अब कह रहा है कि क्या बोल रहा है, लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। सती ने पता नहीं कितने महीने के लिए लगाया। ठीक है, और बाकी ने तो पूरा 12 महीने के लिए लगाया होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो,
प्रिंसिपल गुणा समय, प्रिंसिपल गुणा समय, ये देखो लाभ निकल आया क्या, लाभ। और ये देखो अंत में लाभ का अनुपात कितना दिया है, 7:10। ठीक है दोस्तों, काटो, अगर कट रहा है तो काट दो इसको। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 10 से 10 काट दो तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 7। कितने महीने के लिए लगाया है, 7 महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखो लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया, सती ने वापस लिया, लेकिन इसने रथे ने इसका तो 12 महीने के लिए लगा रहा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका 12 कर दिया। जो रथे ने इसका कितना कर दिया, 12, और इसका पता नहीं क्या कितने महीने का लगा, तो हमने इसका x मान लिया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 पारी पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 था। कह रहा 11 पारियों का औसत कितना था, 51 था। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, ठीक है, सम्राट को अगली पारी में कितने रन बनाए, अगली पारी 11 के बाद कौन सी होगी, 12। ठीक है, अगली पारी होगी 12, सभी में 2-2 बढ़ाना है, यानी सभी पारियों में 2-2 बढ़ाना है। तो कैसे, मतलब 12 पारी हो गई, सभी में 2-2 बढ़ाओगे तो कितना बढ़ाओगे, 24। औसत कितना, अभी कितना था, 51 तो है, 24 रन अधिक बनाने हैं। ठीक है, तो कितने बनाने होंगे उसको, 75 रन। 12वीं पारी में कितने रन बनाए वो, 75 रन बनाए, तो उसका उन सभी का औसत 2-2 बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 16 व्यक्ति एक दीवार MDH M1 D1 H1, यहां देखो M2 D2 H2, यहाँ पर हावर्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है दोस्तों, कितने व्यक्ति हैं, कितने मैन कितने हैं, 16, कितने दिन में, 15 दिन में बनाते हैं। तो 8 दिनों में, कितने दिनों में, 8 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, काट दो इसको। 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, यानी कितने लोगों की जरूरत होगी, M2 30 लोगों की जरूरत होगी। ठीक है दोस्तों, M इक्वल टू मैन, मैन माना आदमी, D इक्वल टू दिन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सात विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखें कि इतने दिन में कर सके, सबसे पहले इनकी इफिशिएंसी मतलब क्षमता निकालते कि कौन एक दिन में कितना कर सकता है, कौन एक दिन में कितना नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसको विशेषज्ञ को क्या, इसको ए मान लेता हूं और इसको बी मान लेता, प्रशिक्षु को। ठीक है, तो कितना बोल रहा है, 7 और 5 कितने, और 5 भी किसी काम को 9 दिन में कर सकते। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, जबकि 4 विशेषज्ञ, क्या यहाँ कर देता हूं मैं, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इधर कर देता हूं। 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी काम को 9 दिन में कर सकते। ठीक है, वो MDH वाला पिछले ही वाला लगा रहे रूल, जब 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु किसी काम को 12 दिन में कर सकते। ठीक है, बस इतना करने के बाद इनका अनुपात निकाल देते हैं, प्रशिक्षु। ठीक है, काटो, 3 तिरका 9, 3 चक्को 12, ये 3 से दोनों काटे, 3 का अंदर गुणा करो, 7 तिया 21 से 5 तिया 15, बी होगा बी। ठीक है, यहाँ गुणा करो, 4 चक्को 16 ए, 15 चक्को 60 बी। ठीक है दोस्तों, अब ए एक तरफ कर लो, बी भी एक तरफ, जैसे यहाँ 21 ए थे, यहाँ कितना आ गया, इधर आएगा 16 ए बराबर, यहाँ 60 भी थे,
ठीक है, और ये वाले उधर ले जाओगे 15 भी ये माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, ये 16 इधर आए माइनस में, 15 उधर ले गए माइनस में, तो 16 5 कितना बचेगा 45। ठीक है, बी 45 बी काट दो 5 से, इसका अनुपात निकाल लो। ए बटे बी यानी 45। ऐसी ये 5 को बराबर को सर ले जाओगे, गुणा वाला कहाँ जाता है बटे में। ठीक है दोस्तों, काटो इसको, 5 निम 45, 5 एकम 5, तो कितना आ गया, ए अनुपात बी आ गया 9 अनुपात 1। इसका मतलब क्या है, ए एक दिन में 9 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब क्या कह रहा है। 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, कितने, 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब इन दो में से कोई भी उठा सकते हो, कोई ये टोटल काम बराबर पूरा काम है, ये इसमें से तुम कोई भी उठा सकते हो। मैं इसको ले लेता हूं। ठीक है, जो आपको पसंद हो वो आप उठा सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। रख दो, इसकी क्षमता रखो। ए एक दिन में कितना करता है 9, बी एक दिन में कितना करता है 1। ठीक है, एक दिन में 9 और बी एक दिन में 5। ठीक है दोस्तों, 9 पना 45 प्लस 6, 9 सत्ते 63 प्लस 5 गुणा 9। ठीक है, 51 डी बराबर कितना आ जाएगा 8 68 और 9। ठीक है, काट डालो इसको, काट कूट डालो, खत्म करो इसको। देखो 17 चौको 68, 17 तिया 51, 3 तिरका 9, 4 तिया 12, कितना आ गया 12। ठीक है दोस्तों, कितने दिन में कर रहा है ये, 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस काम को कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला प्रैक्टिस सेट कल करवा देंगे। ठीक है, वो 40 क्वेश्चन होंगे टोटल, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हो उसमें 40 की सीरीज चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कल 40 क्वेश्चन करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद। ठीक है दोस्तों।